स्टूडेंट, आज का टॉपिक है फिजिकल पॉलिसी। इसमें हम ये देखेंगे कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या होती है रिगार्डिंग मनी, रिगार्डिंग उसका बजट कैसा होगा, उसके एक्सपेंडिचर कैसे होंगे और वो कहाँ कहाँ स्पेंड करेगी, कहाँ कहाँ किस तरह के टैक्सेस इम्पोज करेगी, ताकि कंट्री को चलाने में आसानी रहे और एक बेहतर कल की तरफ हम लोग बढ़ सकें। तो हम लोग देखेंगे उसमें कि आखिर हम लोगों को क्या करना है। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे कि गवर्नमेंट ऐसे कौन कौन से डिसीजन लेते हैं कि इकोनॉमी स्टेबलाइज हो सके, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन ना हो सके। अनएम्प्लॉयमेंट भी एक समस्या होती है, लोगों के पास जब एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो कंट्री ग्रोथ नहीं कर पाएगी। इसलिए सरकार ये भी देखती है कि अनएम्प्लॉयमेंट ना हो और इन्फ्लेशन ना हो, ताकि लोग आसानी से अपनी सामानों को सस्ते दरों में बेच सकें, ठीक है। क्योंकि इन्फ्लेशन भी एक इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ी समस्या होती है। इसके अलावा गवर्नमेंट देखती है कि बजट स्पेंडिंग कहाँ कहाँ करनी है, ठीक है। इसके अलावा टैक्स को देखती है कहाँ करना है, कलेक्शन उसका करती है, इन्फ्लेशन को कम करती है। कुछ इस तरह के काम होते हैं गवर्नमेंट के, ताकि उस सरकार को एक बेहतर तरीके से देश चला सके, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे कि आखिर इन स्लाइडों में हम लोग क्या कवर करेंगे। तो इसमें देखेंगे कि लेजिस्लेचर मैंडेट्स क्या होते हैं, सरकार किस तरह से रूल्स बनाती है, किस तरह से लॉज बनाती है, जो कि एक कंट्री को चलाने में उसकी टैक्स और एक्सपेंडिचर सेविंग्स वगैरह में वो किस तरह की चीज़ों को करती है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि एक एडी और एएस मॉडल है, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई वाला। टोटल डिमांड कितनी है, टोटल सप्लाई कितनी है, क्योंकि इसी से इन्फ्लेशन का मालूम चलता है। इसके अलावा गवर्नमेंट डिस्क्रिशनरी या ऑटोमेटिक फिजिकल एडजस्टमेंट कर रही है। डिस्क्रिशनरी मतलब गवर्नमेंट होती है वो मैनिपुलेट करती है टैक्सेस को और अपने एक्सपेंडिचर को। वो ज़बरदस्ती कुछ ऐसे काम करती है ताकि टैक्सेस और एक्सपेंडिचर बैलेंस हो सके और इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन की प्रॉब्लम को समाप्त कर सके, ठीक है। ऑटोमेटिक फिजिकल एडजस्टमेंट कुछ इस तरह से होते हैं कि वो ऑटोमेटिक हो जाते हैं, गवर्नमेंट को इंटरवीन करने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर आगे देखेंगे हम लोग क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या क्रिटिसिज्म, आखिर क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इस सब चीज़ों को बुरा बनाती हैं, ताकि इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। इसके अलावा कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होती हैं, आखिर फिजिकल पॉलिसी बनाते समय ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो आ सकती हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे लेजिस्लेटिव मैंडेट्स, ठीक है। अब एम्प्लॉयमेंट एक्ट आता है 1946 में। इसमें बताया जाता है कि गवर्नमेंट को क्या करना है, मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट देना है, प्रोडक्शन करना है, परचेजिंग पावर बढ़ानी लोगों की। ये सब किससे संभव हो पाएगा, ये सब संभव हो पाएगा कि गवर्नमेंट एक अच्छा बजट पेश करे, ठीक है, जिसमें समाज के हर क्लास के लिए बेहतर चीज़ें हों, ठीक है। इसके अलावा क्या है, काउंसिल ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र होता है। इसमें प्रेसिडेंट बताता है इकोनॉमिक से जुड़े मैटर्स को। बहुत सारी ऐसी कमेटीज़ होती हैं जो प्रेसिडेंट को इस तरह से सलाह देती हैं कि वो इकोनॉमिक मैटर्स को डील करे। फिर प्रेसिडेंट क्या करते हैं, कमेटी वगैरह से डील करते हुए इस तरह की चीज़ों को संसद वगैरह में पेश करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है कि जो कमेटी होती है वो इन्वेस्टिगेट करती है प्रॉब्लम्स को, ठीक है, जो नेशनल इंटरेस्ट में हो। ये सब चीज़ें होती हैं जो लेजिस्लेटिव मैंडेट्स को कंपलसरी बनाती हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि फिजिकल पॉलिसी में एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई मॉडल क्या है। डिस्क्रिशनरी फिजिकल पॉलिसी क्या होती है कि गवर्नमेंट कंट्रोल करती है इन्फ्लेशन को, ठीक है, स्टिमुलेट करती है इकोनॉमिक ग्रोथ को ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। कुल मिला के डिस्क्रिशनरी मॉडल में ये होता है कि गवर्नमेंट कुछ इस तरह के डिसीजन लेती है कि वो मैनिपुलेट करती है टैक्सेस को, टैक्स को इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है, जिसके हिसाब से इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन कम हो सके, ठीक है। और एक्सपेंडिचर को भी बढ़ाती और घटाती है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई बढ़ सके, ठीक है। तो इसमें क्या है, फिजिकल पॉलिसी अफेक्ट करती है डिमांड नॉट सप्लाई, ठीक है। ये भी बताया गया इसमें। आगे के स्लाइड्स में हम देखते हैं क्या फिजिकल पॉलिसी चॉइसेस कि आखिर हम लोगों के पास क्या क्या चॉइसेस होती हैं, ठीक है। एक्सपेंसरी फिजिकल पॉलिसी क्या होती है, एक्सपेंशन में क्या होता है, हम लोग बढ़ाते हैं। एक्सपेंसरी फिजिकल पॉलिसी में हम लोग डिमांड को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। क्यों, क्योंकि वो पोजीशन रहती है रिसेशन की। जब रिसेशन का टाइम होता है तो हर जगह डिमांड नहीं होती है। डिमांड को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फिजिकल पॉलिसी को कुछ इस तरह करते हैं ताकि डिमांड बढ़ सके, और जब डिमांड बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लोगों की इनकम बढ़ेगी, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी तब होती है जब डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन मतलब जब डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हो तो डिमांड को कम करने के लिए ऐसा करते हैं, ठीक है। इस समय क्या होता है, ताकि लोग कम स्पेंडिंग करें। स्पेंडिंग करने से क्या होता है, लोगों की इनकम बढ़ जाती है तो एक इन्फ्लेशनरी स्पायरल बन जाता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम लोगों को ये दोनों पॉलिसी देखनी पड़ती है।
एक्सपेंसिव फिस्कल पॉलिसी को आगे और समझाया गया है कि इंक्रीज कर देती है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ा देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है। जब गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ाती है तो इससे क्या होता है, इकोनॉमी में लिक्विडिटी आती है। जब लोगों के पास पैसा रहता है तो लोग क्या करते हैं कि एग्रीगेट डिमांड भी उससे बढ़ती है। ठीक है, इसके बाद क्या होती है, गवर्नमेंट इनकम लोगों की बढ़ाती है। इनकम बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, टैक्सेस को कम करना पड़ेगा। गवर्नमेंट जब टैक्सेस को कम करती है तो लोगों के वो इनकम बढ़ जाती है। अब मान लीजिए 100 रुपये इनकम की है, सरकार 10 रुपये 30 रुपये टैक्स ले रही, तो लोगों के पास 70 रुपये इनकम जा रही। ठीक है, वही गवर्नमेंट 30% से करके 10% टैक्स में करे तो अब लोगों के पास 100 रुपये में 10% टैक्स जाएगा तो 90 रुपये पड़ेगा। ठीक है, तो 90 रुपये में जब आपके पास इनकम आएगी तो लोग उतना ही ज़्यादा खर्चा करेंगे, जिससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, बजट वाज इनिशियली बैलेंस, पहले बैलेंस बनाया जाता है, लेकिन एक्सपेंसिव फिस्कल पॉलिसी में क्या होता है, बजट डेफिसिट कर दिया जाता है। ठीक है, सॉरी, ये क्या बोलते हैं, क्रिएट्स अ बजट डेफिसिट। धीरे धीरे बैलेंस से क्या होता है, डेफिसिट की तरफ बढ़ने लगता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे कॉन्ट्रैक्शनल फिस्कल पॉलिसी में क्या होता है। इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, एडी को शिफ्ट करने की कोशिश करती है। ठीक है, वो इस तरह से करती है कि एडी कम हो सके। ठीक है, गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर है उसको कम करती है ताकि लोगों के पास क्या हो कि लोगों की डिमांड घट सके, जिससे जो इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम है उसको कम किया जा सके। ठीक है, इसके बाद क्या है, फाइनेंशियल डेफिसिट क्या है कि अब आखिर अगर हम लोग डेफिसिट बजट बना रहे हैं, डेफिसिट बजट बनाने का मतलब होता है कि हम लोग ऐसा बजट बना रहे हैं जिसमें एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो और इनकम कम हो। ऐसा बजट बनाते समय हम लोगों को जो मनी की ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग दो तरह से वो कर सकते हैं, या तो बोरो करें या मनी क्रिएशन करें। बोरो करने का मतलब ये है कि हम दूसरी जगहों से लोन लें, जिसकी वजह से हम चीज़ों को बेहतर तरीके से चला सकें। ठीक है, इसके बाद मनी क्रिएशन क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है कि बॉन्ड वगैरह को इशू कर देती है। जब बॉन्ड इशू कर देती है तो लोग गवर्नमेंट को पैसा मिल जाता है, जिसकी वजह से वो अपने सारी चीज़ों को एक बेहतर तरीके से कर सकती है। ठीक है, इसके बाद क्या है, डिस्पोजिंग ऑफ सरप्लस। ठीक है, कि जो सरप्लस हुआ है, हम लोगों को जो फ़ायदा हुआ है, आखिर वो किस तरह से करें। ठीक है, डेप्ट रिडक्शन इज़ गुड। ठीक है, डेप्ट रिडक्शन यानी कि जो लोन लिया है हम लोगों ने उसे कम करना तो सही होता है, लेकिन इसकी वजह से क्या होता है, इंटरेस्ट रेट फॉल कर जाती हैं, जिससे स्पेंडिंग कम हो जाती है। ठीक है, इससे इन्फ्लेशन हो जाता है। दूसरा कंडीशन क्या बनाएंगे, सरप्लस फंड रिमेन आइडल। अगर जो सरप्लस फंड है वो आइडल पड़ा रहा है, अगर हम उसका कुछ काम नहीं करेंगे तो इससे एंटी इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, इन्फ्लेशन नहीं हो पाता, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि कंट्री में या इकोनॉमी में थोड़ा इन्फ्लेशन की ज़रूरत पड़ती है। अगर इन्फ्लेशन नहीं होगा तो लोगों की इनकम भी नहीं बढ़ेगी, इसलिए एक मिनिमम अमाउंट में इन्फ्लेशन की ज़रूरत हम लोगों को हमेशा से पड़ती रही है। ठीक है, इसके बाद पॉलिसी ऑप्शंस क्या है, ठीक है, कैसी है गवर्नमेंट, किस तरह से इसमें इंटरवीन कर रही है, ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, कि गवर्नमेंट तब कि क्या करती है, मतलब कुछ इस तरह से जब गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वो क्या करती है कि इंटरेस्ट रेट सॉरी टैक्सेस को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, डिमांड भी इकोनॉमी में कम हो जाती है, कि ये भी इम्पैक्ट होता है। ठीक है, आगे क्या, बिल्ट इन स्टेबिलिटी। ठीक है, इसमें क्या होता है, टैक्सेस ऑटोमेटिकली राइज, टैक्सेस बढ़ जाते हैं, जिससे क्या होती है, लोगों की इनकम बढ़ जाती है, टैक्स रेवेन्यू फॉल करता है। ठीक है, टैक्स रेवेन्यू जब फॉल करेगा तो जीडीपी भी फॉल करेगी। ठीक है, ठीक है, अब हम देखेंगे कि गवर्नमेंट किस तरह से फिस्कल पॉलिसी को इवैल्यूएशन करती है। एक स्टैंडर्डाइज बजट होता है। स्टैंडर्ड बजट में क्या होता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट होता है, क्या एक्सपेंडिचर बराबर होता है इनकम के। ठीक है, इसका साइक्लिक डेफिसिट क्या होता है, कभी कभी कुछ ऐसे प्रोडक्शंस होते हैं जो पर्टिकुलर सीजन में क्या होता है कि डेफिसिट आ जाता है। ठीक है, या कुछ समय बाद लगातार डेफिसिट देखने को मिलता है। ठीक है, ये पीरियोडिकली भी हो जाता है। ठीक है, स्टैंडर्डाइज डेफिसिट क्या होता है, एक्सपेंसरी द फिस्कल पॉलिसी दैट ईयर, उस साल का फिस्कल पॉलिसी को भी शो करता है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे, आगे क्या है, फिस्कल पॉलिसी को फिर इवैल्यूएट करा गया है, ये सब आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, इवैल्यूएटिंग फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट बजट मेजर दैट द एग्जिस्टिंग टैक्सेस एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग इफ द इकोनॉमी इज फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब जब फुल एम्प्लॉयमेंट पे होता है तो गवर्नमेंट क्या करती है कि इस तरह से बजट मेंटेन करती है कि एक बजट बैलेंस हो। ठीक है, एक्चुअल बजट डेफिसिट और सरप्लस में डिफर ग्रेटली फ्रॉम फुल एम्प्लॉयमेंट बजट डेफिसिट और सरप्लस एस्टिमेट। ठीक है, एक्चुअल बजट क्या होता है, डेफिसिट और सरप्लस की तरह काम करता है।
अब हम देखेंगे क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या क्रिटिसिज्म है और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं फिजिकल पॉलिसी को वो करने के लिए। ठीक है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है टाइम्स की, क्योंकि टाइम बहुत, हम लोग जो बजट बनाते हैं पूरा का पूरा 1 साल का बनाता है, जिससे क्या होता है कि चीज़ें बाद में चेंज करना इतना आसान नहीं होती हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी होती है एक बार बना दी जाती है तो बाद तक काम करती है। ठीक है, इसमें भी प्रॉब्लम्स आती है। सबसे बुरा जो होता है वो टाइम इम्पैक्ट क्या पड़ता है। ठीक है, हम लोग शुरुआत में ही अप्रैल महीने में बजट बना लेते हैं जिसका पूरे साल का रहता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ये सब दिक्कतें देती हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। आगे क्या है, पॉलिटिकल कंसिडरेशंस कैसी है, गवर्नमेंट आखिर क्या स्टेबल है अनस्टेबल है, इसका भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, क्राउडिंग आउट फिजिकल पॉलिसी में, जब कभी पूरा का पूरी गवर्नमेंट में पूरा का पूरा कंट्री इंटरफेयर करती है तो भी इसमें दिक्कत दे जाती है।